नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, सौहार्द का वातावरण होगा, संतानें आज्ञा में होंगी, घर में धन और ऐश्वर्य होगा। आज केवल मैं 5-7 मिनट के लिए ही प्रस्तुत हूँ, थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन आपसे मिलने अवश्य आता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ कि आप मुझे सुनते हो, अपने सब्सक्रिप्शन देते हो, प्रेम देते हो और मेरे प्रति शुभकामनाएं रखते हो। 4 बातें आज आपसे करूँगा, लिख लेना। मैं आपको मंत्रों में डालूं, याद ना रहें। 50 वर्ष से मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आज भी कई मंत्र ऐसे हैं जो कंठस्थ नहीं हो पाए। तो मैं चाहता हूँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, सादे तरीके से ईश्वर के पास जाने का एक रास्ता बता दूँ, जिस मार्ग पर मैं भी चला। ज़रूरी नहीं कि वो मार्ग संस्कृत से ही शुरू हो सकता है कि वो मार्ग हमारी अपनी निजी भाषा से शुरू हो। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं रोगियों के प्रति कुछ बातें करूंगा। आज का मेरा विषय रोगी है, क्योंकि मैं रोग की पीड़ा को समझता हूं। ये हमारे बहुत से कामों को रोकता है, हमारी उन्नति के मार्ग पर ये बहुत बड़ी एक बाधा है। जब हमारा शरीर ही काम नहीं कर रहा, हम उन्नति कैसे करेंगे? आप सुबह प्रार्थना के समय सुबह उठिए, अपने बेड पर ही बैठ जाइए, चौकड़ी लगा लीजिए, पूरब की ओर मुंह कर लीजिए और एक बात कहिए, उसका मैं अर्थ लिख कर लाया कि हे प्रभु। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मंत्रणा उसी से करिए। हे प्रभु, मेरे अंदर पल रहे रोगों के कृमि, ये कृमि शब्द याद रखना, मेरे अंदर पल रहे रोगों के कृमियों का नाश करो। ये 5 शब्द आप कई बार दोहरा दिया करो, कई रोग टल जाए। मैंने बड़ा लंबा खेल देखा रोगों का और इस मंत्र का बड़ा सहारा लिया मैंने। हे प्रभु, मेरे अंदर पल रहे रोग के कृमियों का, कृमि कहते हैं कीड़ों का, हर चीज़ का कीड़ा है। बड़ी से बड़ी बीमारी के भी कीड़े हैं, छोटी से छोटी बीमारी के भी कीड़े हैं। बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जब बैड बैक्टीरियाज पलने शुरू हो जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं। अब आप क्या ये समझते हैं कि जो शुगर का रोग है, जो आज बहुत ज़्यादा व्याप्त हो चुका है, इसके पीछे शुक्र प्रधानता रही है। शुक्र के बिना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हुआ करते। शुक्र बिगड़ेगा तो ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे, जिसमें शुगर भी शामिल है। आप प्रभु से प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरे अंदर पल रहे रोग के कृमियों का नाश कर। मैंने बार बार आपको जो सुना रहा हूँ, हे प्रभु, बात प्रभु से ही कर लेना। हे प्रभु मेरे, क्योंकि वो हमारे शरीर का स्वामी है, शरीर उसी की देन है हमारे को। जब हम माता के गर्भ में पल रहे थे तो ईश्वर की तीव्र प्रतिक्रिया हमारे को पालने पर लगी हुई थी, हमारे को विकास की ओर ले जाने पर लगी हुई थी। आप उससे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर पल रहे विभिन्न रोगों के कृमियों का नाश करो, और वो कर देंगे। एक प्रश्न तो ये था। दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीते जी, आज आप सोच रहे होंगे मैं वीडियो को बहुत जल्दी समाप्त करने की ओर चल रहा हूँ। बिल्कुल चल रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको बताता हूँ कि जीते जी रोगों में आबद्ध हो जाना, बीमारियां लगी पड़ी। मैं देखता हूं, ये आज की कोई घटना नहीं है। शुगर तो आज से 30-40 साल पहले से ही लोगों को शुरू हो चुकी थी। 50 वर्ष पहले अक्सर जब 2 दोस्त मिलते थे तो कहते थे टेंशन बड़ी रहती। इट मीन्स कि उस जमाने के अंदर टेंशन मीन्स तनाव है। तनाव का मतलब है जिम्मेवारियां बड़ी, निपटाने वाले बंदे कम हैं। पहले तो जॉइंट परिवार होते थे ना, मिलजुल के सारे काम करते थे। जॉइंट परिवार की परंपरा तो हमने तोड़ी, घर अलग होने शुरू हुए। 2 भाई थे, 2 मकान बन गए, 3 हुए तो 3 मकान बन गए, सब अलग अलग हो गए। तो फिर जब अपना घर बनेगा तो अपनी जिम्मेवारियों को खुद ही पूरा करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जीते जी रोगी हो जाना, जीते जी निर्धन हो जाना, ये जो है ये अति कष्टकारी है, अति कष्टकारी है। आप उसका मैं आपको प्रैक्टिकल निदान बताता हूं। आप जब सुबह नहाते हो, पानी की बाल्टी ले लो, टैप में नहीं, पानी की बाल्टी को भरो, उसमें 1 चम्मच गंगा जल डाल दिया करो।
गंगा जल हर घर में व्याप्त होता है, 1 चम्मच प्रतिदिन। बड़ा कोई केन होगा, आपका साल चल जाएगा। गंगा जल के अंदर, गंगा जल को इतना महत्व क्यों है, क्यों हम इसको माँ कहते हैं? पूरे के पूरे पहाड़ों से जितनी जड़ी बूटियों का एसेंस, रस होता है, वो उसमें बह रहा होता है, हमारी बीमारियों को साफ कर देता है। मेरे प्यारे बंधुओं, उस बाल्टी के अंदर 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच गंगा जल डाल दिया करो और बड़े आराम से स्नान किया करो। मैं आपको जो मैंने पढ़ा, मैं हमेशा कहता हूँ जो मैंने पढ़ा कि उसके मुताबिक ये कई रोगों का नाश कर देती है। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात जो मैं आपसे करने के लिए आया हूँ वो ये है कि आप सबके घर में रोटी बनती है। जब रोटी जो बना रहा हो, आटा गूंद रहा हो, सब्जी बना रहा हो, ये सारा प्रोसेस 1 घंटे का होता है। दोपहर का किचन, रात का किचन, सुबह का नाश्ता। जो व्यक्ति भी कर रहा हो, जो देवी कर रही हो, घर की कुलवधु है या माता श्री हैं या बहन जी हैं, जो भी हैं, उनसे निवेदन मैं करता हूं कि जितनी देर ये प्रक्रिया चलती रहे, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना। अगर आपसे स्वयं ना हो तो यूट्यूब पर लगा देना। यूट्यूब भी अब एक माध्यम बन गया। यूट्यूब पर लगा देना, गायत्री मंत्र लगा रहे हो और आप आटा गूंदते रहो, सब्जी बनाते रहो। याद रखना मेरी बात, निवेदन कर रहा हूं बीमारियों का नाश करने के लिए। ये बात मैंने अपनी माता जी से सीखी थी। आज माता जी को गए हुए ज़माना हो गया, बातें खड़ी हैं। ना तो अच्छी बातें लोगों की भूलती हैं, ना ही बुरी बातें भूलती। आदमी जब जाता है तो अपनी मेमोरीज छोड़ जाता है, अपनी यादें छोड़ जाता है। हमारी माँ ने हमें ये याद दी, जब वो आटा गूंदती थी उसको पता था कि मेरा पुत्र बहुत अच्छी सेहत नहीं रखता। जब वो गई, मैं 47 वर्ष का था, तो मेरा पुत्र वो रोटी खाए जो गायत्री मंत्र के द्वारा, जिस आटे की स्थापना मैंने कर दी है, जिसमें नींवें डाल दी है मैंने गायत्री मंत्र की, उसकी रोटी खाकर। कारोबार था, मैं धन्यवादी हूं उस माता का। तो आटे को गूंदिए गायत्री मंत्र के साथ, नहीं बोला जाता छोड़ दीजिए, यूट्यूब पर लगा लीजिए, आवाज़ तो उसमें जाएगी, रिदम, स्वर तो जा रहे हैं। और सब्जी में भी, जब सब्जी बन रही हो तब भी इस प्रोसेस को जारी रखिए। यानी कि वो जो 1 घंटा किचन में लगना है, आधा घंटा लगना है। वैसे तो आजकल बाज़ारों में भी काफ़ी काम चल रहा है कि आज दोपहर की रोटी बाज़ार में, और बाज़ार की रोटी मैं कभी खा ना सका, कभी उनके किचन ना देख सका। वहाँ कौन से मंत्र बोल रहे हैं ये भी मुझे पता नहीं है, कि वो कौन से मंत्र बोल बोल कर हमारे को रोटी खिला रहे हैं, नूडल्स खिला रहे हैं, सामान खिला रहे हैं, पता नहीं कौन से मंत्र बोल के आए हैं। चलो वो बोले ना बोले, हम तो बोले, बोलिएगा मंत्र, और उसकी तीव्र प्रतिक्रिया आप महसूस करेंगे कि हमारे दिमाग में फर्क आना शुरू हो जाता है, अच्छी सोच आएगी। मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप खुद कीजिए, सबसे अच्छा। ना कर सको तो यूट्यूब पर लगा देना। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भोजन के उपरांत हमारी बड़ी आदत है, थाली उठाई, जूठे बर्तन सब किचन में रख दिए, पड़े हैं। मक्खियाँ आए या बैक्टीरिया आए, पड़े हैं बर्तन। देखो बैक्टीरिया को कितनी अच्छी प्यारी उपज देते हैं हम, कि तुम आओ, हम जूठे बर्तन छोड़ रहे हैं, तुम आइए, तुम भी भोजन करो। और वो हमारे पूरे के पूरे घर को पल्यूट कर जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं और मेरे को सुनने वाली देवियों, याद रखना, बीमारियों की शुरुआत यहाँ से होती है। जब हमारे जूठे बर्तनों पर बैड बैक्टीरिया आकर बैठता, पनपना शुरू कर देता है। रात को सोते समय जिस व्यक्ति के किचन के अंदर जूठे बर्तनों का अंबार लगा पड़ा हो, समझ लो ये ठीक नहीं हो रहा। रात को धो कर सोइए। कई बार मैं कह देता हूँ कि चलो ना धो सको तो पानी की बाल्टी में डाल देना। क्यों डाल देना पानी की बाल्टी में? भोजन भी तो किया हमने, बर्तन भी धो लेते हैं। एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो कितने 10-15 बर्तन होंगे, धुल जाते हैं। धो लीजिए। उस बैक्टीरिया को अपने घर में प्रवेश मत करने दीजिए, बीमारियों से बचिए। अगर जीवन में उन्नति करनी है, उन्नति हमेशा शरीर के माध्यम से होती है।
शरीर बीमार हो, बुद्धि भी पूरा काम नहीं करती, दिमाग भी काम नहीं करता। मेरे प्यारे बंधुओं, ये छोटा सा वीडियो फिर लगता है मुझे 10 मिनट का हो गया। खैर, मैं आपको बता रहा था, रात को बर्तन ज़रूर धोकर सोइएगा, और केवल घर को ही साफ मत रखिए, घर की छतों को भी साफ रखिए। वहाँ से सूर्य की किरणें कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। छतों को भी साफ रखिए, सीढ़ियों को भी साफ रखिए। और अंतिम बात करता हूँ, घर में जब पोछा लगे, पोछा हर घर में लगता है, जहाँ पक्के फर्श होंगे पोछा लगेगा, उस पोछे के पानी के अंदर नमक ज़रूर थोड़ा सा डाल दिया करो। बड़ा अच्छा साधन है ये बैक्टीरियाज को ख़त्म करने का। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ। ईश्वर मेरे को शक्ति दे, आप उसकी प्रार्थना करते रहा करो, मुझे शक्ति दे। मैं आपसे विभिन्न बातें करता रहूँगा, और ये बातें ग्रंथों में वर्णित हैं, मेरे द्वारा कही हुई नहीं है। ग्रंथ वर्णित करते हैं, हम पढ़ते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।